Okay, students. So today we will discuss one of the topic of the sequence, that is the range set of sequence. Okay, आज हम लोग रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो एक लेक्चर आपको दे चुके हैं उसमें आपको सीक्वेंस का डिफाइन, आपको सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन आपको बताया है। तो आप जो है हम लोग रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या होता है उसको हम बताते हैं थोड़ा सा आपको। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस में क्या होगा आपको जो सबसे पहले तो आपको जो सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, और जो सीक्वेंस में जो होगा, जो अलग अलग एलिमेंट आता है, जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट को ही हम लोग जो है उस नंबर को ही हम लोग कहते हैं रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसका डिफाइन, द सेट ऑफ ऑल डिस्टेंस इज नॉन एज रेंज, ठीक है। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, आप इसको समझें, इसको क्या होगा हम एक आपको कॉन्टेक्ट एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ, ठीक। सपोज ये आपका दिया हुआ है आपका जैसे -n का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ। तो आप देखें यहाँ पे n का वैल्यू में आप पुट करते चलें। अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, सॉरी, इसको हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं हम -1n, ठीक है, -1n। तो ये जो है आप 1 पुट करेंगे तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करेंगे तो आपका 1, फिर -1, फिर 1, फिर +1 होगा, फिर होगा आपका -1, फिर 1, फिर -1, इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए इसका कौन कौन सा, इसमें इसका रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब आपका अलग अलग एलिमेंट कितना है आप देखें तो रेंज इसका क्या हो जाएगा आपका -1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा -1, तो -1 और 1 ही दो अलग अलग आपका यहाँ पे इस दो अलग अलग नंबर्स को आया होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये जो है आपका रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें दूसरा कुछ हम लोग सीरीज देखें, कुछ का रेंज जो है आप निकाल सकते हैं, जो कुछ का रेंज जो होगा वो सारा एलिमेंट जो होगा उसका रेंज में ही आ जाएगा। तो कुछ ऐसा भी जो है नंबर्स आपका सीक्वेंस आता है, आप उस सीक्वेंस को देखें आप, ठीक है। उस सीक्वेंस को आप देखें, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूसरा हम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम आपको देते हैं -1, जैसे 1 टू दी पावर जो है n, ठीक है, ये देते हैं एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे देखेंगे इसका n का वैल्यू जो भी पुट करेंगे 1 ही आएगा आपका, सब में 1 ही आएगा आपका। तो इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा कितना आएगा आपका, इसका जो रेंज आएगा, इसका रेंज इसका सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। इसका रेंज क्या आ जाएगा, 1 ही, सिंगल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे क्या अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग कर ले, जैसे वो अगर यहाँ पे 1 प्लस जो है -1 टू दी पावर n, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस n का जगह हम आपका पहले 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो आपका कितना होगा, -1, मतलब 1 1 2 हो जाएगा। फिर अगर 3 पुट करेंगे तो 0 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा। तो इसका जो रेंज होगा कितना होगा आप बताएं, इसका रेंज जो होगा वो कितना होगा आपका, 0 और 2 आएगा, ठीक है। इसका रेंज आ गया आपका। नेक्स्ट आप देखें, जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आप ऐसे सीक्वेंस को देखें, जैसे आपका 2 टू दी पावर अगर n हो, ठीक है, 2 टू दी पावर n हो, तो यहाँ पे इसका सारा एलिमेंट ही आपका रेंज होगा। तो 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर आपका 16 होगा, 30 होगा। तो इसका जो रेंज ऑफ का सारा एलिमेंट ही आपका, सारा इसका एलिमेंट ही इसका रेंज में आएगा, ठीक है। 2 4 8 सारा अलग अलग है आपका, तो ये आपका रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रेंज आपका रेंज ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस में आता है आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और ये जैसे कि आप देखें, ये तो आपका, जैसे अगर आपका यहाँ पे क्या है, ये फिनाइट सेट है, ठीक है, ये आपका फिनाइट सेट हो गया आपका, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंटिंग कर सकते हैं एलिमेंट को। यहाँ पर भी क्या आपका हो गया, फिनाइट सेट आ गया आपका, क्योंकि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट वही है आपका, ठीक है। ये भी आपका रेंज है इसका जो है एक फिनाइट है, ठीक है, एक फिनाइट रेंज है इसका, ठीक है, ये भी फिनाइट सेट है। नेक्स्ट जो है ये आपका जो है ये रेंज आपका इनफिनाइट सेट का रहता है। तो आपको ये देखना है कि सेट का जो है रेंज जो आपका फिनाइट होगा, किस सेट का आपका रेंज क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ये चीज़ आपको समझना है, और ये चीज़ को आपको देखना है कि जो आपको सिंपली आपको याद रखना है कि इसका जो अलग अलग जो भी होगा इसका जो अलग अलग जो है, हम आपको एक और टॉपिक आपको बताते हैं, वो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर जो है कॉन्स्टेंट का सीक्वेंस का मतलब अगर कोई सेट सीक्वेंस का रेंज सेट एक सिंगलटन एलिमेंट आ जाए, ठीक है, उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। लिख सकते हैं इसका डिफाइन, द रेंज ऑफ
if the range of a sequence, if the range of a sequence, ठीक है, is a singleton set, is a singleton set is called constant sequence। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो सीक्वेंस होगा कांस्टेंट सीक्वेंस तभी होगा जब आपके पास जो मात्र उसका एक रेंज क्या हो, एक ही एलिमेंट का हो। जैसे अगर आपका हम एक एग्जांपल इसमें देते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस का, कि एग्जांपल आपको हम एक देते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस का, जैसे 1 to the power n, ठीक है। ये आप देखें n का वैल्यू कुछ भी बिठाएंगे 1 1 1 1 ही आएगा आपका। तो आप यहाँ समझेंगे ये जो आपका सीक्वेंस होगा इसका रेंज कितना आ गया, आपका रेंज कितना हो गया, आपका क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो सीक्वेंस होगा आपका ये क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये आपको समझना है, ठीक है, कि कौन सा सीक्वेंस जो होगा आपका कांस्टेंट होता है, कौन सा सीक्वेंस आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये आपको ये चीज़ आपको समझे, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका 5, तो अगर 5 अगर लिख देते हैं यहाँ पे, तो 5 भी जो है आपका एक ही एलिमेंट होगा, तो ये भी क्या होगा आपका, ये क्या होगा, एक आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये भी आपका एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट अगर आप आपको 6 लिखते हैं, ये भी आपका ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस, एक ही आपका रेंज है, ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट अगर हम 8 लिखते हैं, ये भी आपका ये कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब आपको सीधा समझ में रहना है कि आपको जो उसका रेंज सेट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा अलग हो